अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से हमारे काफ़ी ट्यूटोरियल हैं और आज एक बहुत गैप के बाद आप लोगों को स्ट्रेटजी दी है। मैं जानता हूं आप लोग बोर हो रहे होते हैं। अक्सर दोस्तों को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उनको एक शॉर्ट वे की ज़रूरत होती है। तो आज हमारा ट्यूटोरियल एक कंप्लीट प्लान पे है। मैं दावा है इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले कि ये आज तक दुनिया के अंदर लाखों ट्रेडर्स के अंदर एक शख्स भी ये जो मेरी टीम है इनके अलावा जो तन्नी फॉरेक्स के सीनियर्स लोग हैं इन लोगों के अलावा कोई एक शख्स भी इस्तेमाल नहीं करता होगा। मैंने आज तक आप लोगों से कभी नहीं कहा इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आज दोबारा ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ कि जो चीज़ मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ एक सक्सेस ट्यूटोरियल है, कामयाब ट्यूटोरियल है। मैं ये भी जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जिन लोगों के पास टाइम की कमी है वो लोग आज का ये ट्यूटोरियल ना देखें, बल्कि आपको जिस टाइम पे टाइम फ्री में मिले 2-3 घंटे हो उस टाइम पे आपने ये ट्यूटोरियल सुनना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने ये ट्यूटोरियल शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप बिल्कुल लाइक ना करें, आप बिल्कुल शेयर ना करें, आप बिल्कुल कमेंट ना करें। आप लोगों पे तन्नी फॉरेक्स की तरफ से कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है या हमारी डिमांड नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज जो चीज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ ये ज़िम्मेदारी समझ लें और एक गरीब बंदे तक ये चीज़ पहुँचा दें, एक लूज़र बंदे का, एक ऐसे ट्रेडर को जो ट्रेडर बेचारा लाश के अंदर है, जिसके घर के हालात बहुत बुरे हैं, जिसके घर में उसके बच्चे भूखे हैं, उस शख्स तक आप लोग ये ट्यूटोरियल पहुंचा दें। मेरी कोई शर्त नहीं है बल्कि मेरी एक आप लोगों से एज ए टीचर एक रिक्वेस्ट है। आज के इस ट्यूटोरियल के लिए आपने काफ़ी चीज़ों को समझना होगा और कोशिश करें इल्म को फैलाया करें, अपने तक महदूद ना किया करें। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। मैं 5 टाइम्स पे यूज़ करता हूँ, आपने 7 टाइम्स पे यूज़ करना है। आज से तकरीबन 2 साल लास्ट 2 साल में मुझे एक बार भी लॉस नहीं हुआ इस स्ट्रेटजी के अंदर से। मैंने एक फेसबुक की पोस्ट पढ़ी, ये 2 मिनट की बात करके मैं अपने ट्यूटोरियल को शुरू करता हूँ। उसके अंदर एक लड़के ने लिखा हुआ था, उसके नाम के आगे FX लिखा हुआ था कि YouTube के ऊपर लोग व्यूज़ लेने के लिए ट्यूटोरियल्स देते हैं, स्ट्रेटजीज देते हैं, जो उनके पास उनके पास जो कुछ होता है वो सारी चीज़ें नहीं देते बल्कि आप लोगों को व्यूज़ के ऊपर लगा देते हैं। तो आज मुझे बहुत दुख हुआ, फॉरेक्स के अंदर से तन्नी फॉरेक्स के अंदर वो शख्स ब्लॉक है, स्कीम ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक लोगों से अकाउंट्स की भीख मांगते हैं। मैं जिक्र नहीं करता बल्कि मुझे भी नाम भी याद नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं यकीन माने ज़्यादा नहीं जानता। जो चंद हरूफ जानता हूँ ये तन्नी फॉरेक्स के अंदर जो लोग हैं, बिलीव मी एक वर्ड भी मैंने आप लोगों से आज तक नहीं छुपाया। जो कुछ मेरे अंदर है वो छुपाया हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग व्यूज़ के लिए कहते हैं, अगर मैं आपको अपने चैनल्स दिखा लूँ, हमारा जो वेबसाइट्स का सिस्टम है वो दिखा दें, तो आई थिंक आप लोगों की जो सोच है वो सोच भी एक महदूद हो जाएगी कि तन्नी फॉरेक्स के अंदर जो हमारे पास है, हमारे जो साइड से हैं, जो हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर से जो हमारा काम है। मैं 2014 के अंदर मैं पाकिस्तान के चंद लोगों में से था IT फील्ड के हवाले से, और मेरे एक उस टाइम के ऊपर अल्लाह ने एक मेरे जहन के अंदर एक चीज़ रखी हुई थी कि किसी भी नई वेबसाइट को पहले दिन के अंदर मैं 2201 टाइम के ऊपर यूरोपियन विजिटर एक वेबसाइट के ऊपर मेरे आ जाते थे। मेरे पास इतना कुछ था, इल्म था, और उस टाइम के ऊपर 2014 के ऊपर मेरी तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख रुपए मंथली इनकम थी। आज तो YouTube के ऊपर में डेली का 3000 या 4000 व्यू हो जाए तो वो $3-4 को छोड़ दें। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स होते हैं, आई थिंक इनके ऊपर भी हम लोग कंपनी से पेमेंट वसूल करते हैं। ये एड्स लगा हुआ है, FX प्राइम्स का लगा हुआ है, हमारे काफ़ी और भी सिस्टम हैं। हमारे तन्नी फॉरेक्स से हट के भी बहुत सारे सिस्टम हैं।
तो यकीन माने मैं उस शख्स को बहुत कमीना तस्वर करता हूँ जो किसी को इस वजह से फॉरेक्स सिखाता है कि वो कोई उसके ब्रोकर को ज्वाइन करें। उस शख्स को कमीना तस्वर करता हूँ जो शख्स व्यूज़ के लिए ट्यूटोरियल्स बनाता है या वो वीडियो इस वजह से देता है कि लोग आएंगे, व्यूज़ आएंगे, यूट्यूब के ऊपर पैसे बनेंगे। यकीन करें 3000 4000 व्यू से यूट्यूब के अंदर कोई पैसे नहीं बनते। 2-3-4 डॉलर बनते हैं तो आई थिंक कोई इतना इशू नहीं है। वो 1 घंटे की जो आमदन होती है किसी भी शख्स की वो मुश्किल हो जाती है। और दुनिया का सबसे मुश्किल जो काम है वो फॉरेक्स के अंदर चैनल चलाना है। फॉरेक्स चैनल बहुत मुश्किल काम है। हमारे तकरीबन 763 नंबर ट्यूटोरियल है और उसके बावजूद भी हमारे टोटल 15,000 के राउंड अबाउट सब्सक्राइबर हैं। हमने नंबर अपनी वेबसाइट्स पे दी हुई हैं। यकीन माने चलिए व्यूज़ के तो आप लोग पैसे देते हैं, लेकिन जो हमें सुबह शाम को कॉल करके हमसे हेल्प लेते हैं आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया। बाय द वे आज हमारी स्ट्रेटजी है, मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि ये स्ट्रेटजी मेरी ज़ाती है। इस स्ट्रेटजी को आप लोगों ने समझना है। ये सेकंड पार्ट समझ लें। इससे पहले भी इससे मिलती जुलती एक स्ट्रेटजी दी है लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं दी। इस पेयर के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपने GBP USD पे ट्रेड लेनी है। GBP USD के अलावा आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, ये बात नोट कर लें। सिर्फ GBP USD पे ट्रेड लेनी है। 2 ऑप्शन है, एक H1 है, एक D1 है। D1 के अंदर आप देखें, H1 के अंदर आप देखें। आज की ये जो ट्रेड है ये मैंने इसी पे ली हुई है। ये देख सकते हैं हमने क्या करना है, हमने पहले 7 घंटों का बाई सेल देखना है, हाई लो देखना है। ये स्ट्रेटजी दी हुई है लेकिन इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को आज ऐड करवाऊंगा और ऐड करवाने के बाद आज तक हमें लॉस नहीं हुआ। आपने 1-2 वीक डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, बेशक रियल अकाउंट पे इन्वेस्ट कर लें। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि $381 इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं थोड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाता हूँ ज़ाती तौर पर $1000 $1100 के ऊपर मैं 0.03 की ट्रेड लगाता हूँ शुरू के अंदर। लेकिन बाय द वे उसके अंदर आपने $381 के अंदर अगर आपका $700 बैलेंस है या 750 है तो आप 0.02 से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 0.01 की ट्रेड लेनी है। अभी टाइम हुआ है 10:12 पे। आपने दिन के 7 बजे तक पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक अभी 12:12 हैं तो दिन की पहली 7 कैंडल्स देखनी है। जो MT4 का टाइम है उसका 7 बजे तक, इस जगह का जो टाइम है वो आपने 7 बजे का देखना है। और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 9 बजे होंगे तकरीबन गर्मियों के मौसम में और 10 बजे होंगे सर्दियों के मौसम में। इसके अंदर आपने डेली की 7 कैंडल्स देखनी हैं। 1 2 3, ये देखें, ये 8 वाली कैंडल है, ये 7 वाली कैंडल है। 7वीं कैंडल H1 की ख़त्म हो जाए उसके बाद ट्रेड लेनी है। इन जो पिछली 7 कैंडल्स हैं ये 0-0 से शुरू करके, ये 23 है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, इनका एक हाई से 5 हाई चेक कर लें, एक इनका लो चेक कर लें। इन सब कैंडल्स में से जो सबसे लो है, बल्कि आज नहीं मैं कल का आपको दिखाता हूँ ताकि कोई TP या SL का पता भी चल जाए। ये देखें, ये 7 बजे का वाली कल की कैंडल है और 7 बजे वाली के कैंडल्स का हाई ये आ रहा है और 7 बजे वाली कैंडल का लो ये आ रहा है। ये देखें, इस कैंडल्स के अंदर आपने 2 काम करने हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 9 बजे गर्मियों में 9 से 10 बजे की जो कैंडल बनती है और सर्दियों के अंदर हमारे पास 10 से 11 बजे वाली जो कैंडल बनती है, इन 7 कैंडल्स को D1 पे भी आप बाई सेल लगा सकते हैं, D1 के हाई पे या D1 के लो पे। और ये 7 कैंडल्स का हाई, 7 कैंडल का लो, D1 का हाई, D1 का लो बन जाएगा। अब आपने इनसे 5 पिपों पर एक बाई स्टॉप लेना है। मैंने आज लगाया था, ये देखें, ये हमने लगाना है इस जगह के ऊपर। अभी नहीं लग रहा क्योंकि इस जगह पे मार्केट पड़ी हुई है। और एक सेल स्टॉप आपने लगाना है, सेल स्टॉप इस जगह पे आपने इधर लगा लेना है और इस लो से तकरीबन 5 पिप, 4 से 5 पिप के फासले पे आपने लगाना है। देखें इस जगह पे कल की हमारे बाई लगी थी, इन दोनों का जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है वो 30-30 पिप लगाना है। ये देखिए इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी
और ये तकरीबन 33-34 पिप हमारे ट्रेड प्रॉफिट में गई है। इन दोनों जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स का टीपी और एसएल दोनों 30-30 पिप लगाने हैं, ठीक है। और आपने सबसे पहले जो ट्रेड लेनी है आपके अकाउंट के अंदर $381, मैं आपसे कहूँगा ये 7 चांस हैं, इसके अंदर आपके $381 चाहिए, लेकिन मैं $93 के ऊपर काम करता हूँ। $93 के ऊपर 3 पिप लगा लेता हूँ, ये स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। लेकिन आप लोगों को मैं $381 का कहूँगा, क्योंकि आपका $93 और इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 5 ट्रेड्स आज तक मेरी लॉस नहीं की। बाई स्टॉप अगर आपका एक्टिव हो जाए, आपने सेल स्टॉप को काट देना है, ये नहीं करना कि आपका एक दिन के अंदर दोनों पे रिस्क ले लें। दोबारा सुन लें, जीबीपी यूएसडी पे काम करना है। दिन के जब पहले 7 घंटे MT4 ऑक्टाफिक्स टाइम के ओपन हो जाएं, इसके लिए बेस्ट ब्रोकर मैं आपको बता देता हूं जो मेरे नज़दीक है। बाकी आप देख लें, ब्रोकर्स के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ब्रोकर्स आपका अपना होगा, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपका ब्रोकर का स्प्रेड 5 पे हो जाए, 4 पे हो जाए, या स्लिपेज देता रहे, तो आई थिंक इतना इशू नहीं है। बाय द वे, इस ब्रोकर को मैं इस स्ट्रेटजी का पार्ट बना देता हूँ। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि इस ब्रोकर के अलावा ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपने sunnyforex.com में आना है, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर क्लिक करना है और तीसरे नंबर पे लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, क्लिक हियर पे अकाउंट करके अकाउंट ओपन कर लें। पाकिस्तान में लोकल बैंक डिपॉजिट है, इंडिया बांग्लादेश में लोकल बैंक डिपॉजिट है। कोई ब्रोकर की तरफ से मसला बनता है, आपका अकाउंट डायरेक्ट तन्नी ग्रुप में ओपन होगा, आप हमसे कंटेक्ट अस में रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर आपने बाई स्टॉप लगाना है 0.01 का। मैं 5 पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 5 पे लेता हूँ। आप $381 आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे जो अकाउंट है उसके अंदर 190 कर लें तो और बेस्ट है। 93 पे भी काम चल सकता है, लेकिन बेहतर ये है 190। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पड़ी हुई होती है, जिस टाइम के ऊपर अगर मेरी 5 ट्रेड लास्ट कर गई तो 6ठी ट्रेड भी मेरी लास्ट कर जाएगी, वो तो कोई इशू नहीं है, मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। तो इसके अंदर अगली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कितना बैलेंस चाहिए, उसके हवाले से मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूं। ऐसा नहीं करना कि आपने फ़र्स्ट टाइम के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर लें। कोशिश करें फ़र्स्ट टाइम पे छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, 1-2 महीने के बाद बेशक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएँ। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको ट्रेड बता दी कि दिन के जो फर्स्ट 7 आवर होते हैं, उन 7 कैंडल्स के हाई से 5 पिप ऊपर एक बाई स्टॉप लगा लेना है और 5 पिप नीचे एक सेल स्टॉप लगा लेना है। अगर आपकी बाई स्टॉप की ट्रेड एक्टिव होती है, 30 पिप दोनों का एसएल भी होगा, 30 पिप दोनों का टीपी भी होगा। एक ट्रेड आपकी एक्टिव होती है, दूसरी ट्रेड को, दूसरे पेंडिंग आर्डर को एक्टिव होने से पहले क्लोज कर देना है। D1 को जैसे अभी है, तो D1 के आप देखें पाकिस्तान का टाइम के मुताबिक अभी 12 हुई हैं, तो 10 बजे इस जगह पे 7:18 तक आप लगा सकते हैं। पहली 7 कैंडल्स को काउंट करना है। D1 टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो इस तरीके से ये आज की कैंडल है, ये बाई लगा लेनी है, ये सेल लगा लेनी है। बस इस तरीके से आपने एक बाई स्टॉप लगा लेना है, एक सेल स्टॉप लगा लेना है। एक ट्रेड एक्टिव हो जैसी होगी, दूसरी आपने पेंडिंग आर्डर क्लोज कर देना है। फर्स्ट टाइम पे आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है, और इसके अंदर अगर हमें प्रॉफिट होगा तो वो होगा $3 का, और अगर लॉस होगा तो वो भी होगा ट्रेड साइज टीपी और एसएल जो होगा वो 30 पिप का होगा। इसके अंदर है हमारा प्रॉफिट, इसके अंदर हमारा लॉस होगा। ट्रेड साइज हम लेंगे 0.01, 30 पिप टीपी पे, जीबीपी यूएसडी पे $3 का प्रॉफिट होगा या $3 का लॉस होगा। अगर हमारे $3 का प्रॉफिट हो जाता है तो हमने $3 ले लेने हैं, उस दिन हमने ट्रेड नहीं करनी। स्ट्रेटजी पे बस आज $3 का पाकिस्तानी तकरीबन 400-450 रुपया बनता है, आपकी दिहाड़ी खरी हो गई। दूसरे दिन ट्रेड नहीं करनी। लाइक ऐसा करते हैं कि आपका टोटल लॉस प्रॉफिट,
अब $3 अगर हमें प्रॉफिट आ गया, बस दूसरे दिन फिर 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है, ऐसी बाई स्टॉप लगाना है, ऐसी सेल स्टॉप लगाना है। लाइक फर्स्ट टाइम आपका 3 पिप $3 का लॉस हो जाता है। ये आपको अगली चीज़ बताऊं कि ये आपकी 15 दिनों में 5 दिन एसएल होंगे, 10 दिन टीपी होगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। 5 दिन, लेकिन मैंने आज तक मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कब एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे 2 इकट्ठे एसएल हुए थे, 2 दिन इकट्ठे, नहीं तो नहीं होते। एक दिन होता है 1 2 3 4 दिन लगातार टीपी, फिर 1 2 एसएल, मतलब टोटल आप प्रॉफिट के अंदर आते हैं। अगर आपका लॉस होता है $3 तो आपका टोटल इसके अंदर जो लॉस हो जाएगा वो टोटल डॉलर माइनस $3 हो जाएगा। दूसरे दिन आपने ट्रेड लगानी है 0.02। इस स्ट्रेटजी के अंदर मनी मैनेजमेंट भी है, हेजिंग भी है, स्कैल्पिंग भी है, मार्टिंगल सिस्टम भी है, इंट्राडे भी है, हर चीज़ इस स्ट्रेटजी के अंदर डाली हुई है और मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट चीज़ है। आप लोगों इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, मार्केट मेकर नहीं होना चाहिए। अगर टीपी हो जाता है दूसरे दिन 0.01 की ट्रेड लेनी है और अगर एसएल हो जाता है तो आपने 0.02 की ट्रेड लेनी है। ये जो 0.02 की ट्रेड है ये आपको $6 का प्रॉफिट देगी, ये $6 का लॉस देगी। अगर आपका $6 का दूसरे दिन प्रॉफिट दे देती है, बाई स्टॉप एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि आपने $6 आपके आ जाएंगे। फिर आपने उससे अगले दिन 0.01 की ट्रेड लेनी है। हमने सिर्फ $3 कमाने। अगर दूसरे दिन $6 प्रॉफिट आ जाता है तो इसके अंदर $3 तो हमारा पिछले दिन का लॉस था और $3 हमें टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, मीन्स के हम गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर इस दिन फिर लॉस हो जाता है तो हमारा जो टोटल आज का जो लॉस है वो लॉस बनेगा $6 का। तो टोटल में जो हमारा लॉस बन जाएगा वो लॉस हमारा बन जाएगा $9 का, माइनस $9 का। बहुत कम आपका होगा एक महीने में, मैक्सिमम आपका एक बार आई थिंक 2 इकट्ठे एसएल होने चाहिए। कोई मार्केट बिल्कुल ही कोई डेड टाइप की हो जाए तो, अदरवाइज आपके 2 एसएल बहुत कम मिलेंगे। अगर आपने तीसरे दिन दोनों अल्लाह ना करे आपका लॉस हो जाता है तो तीसरे दिन आपने ट्रेड लगानी है 0.04 की। अब 0.04 की आपको जो ट्रेड होगी उसका आपने सेम 30 पिप टीपी लगाना है, 30 पिप ऐसे लगाना है और इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो $12 का आएगा। अगर आपका $12 का प्रॉफिट आएगा तो टोटल में जो आपका लॉस है पहली 2 ट्रेड से वो $9 है और आज $12 आ जाएगा। अब $12 प्रॉफिट आएगा तीसरे दिन, तो आपने क्या करना है कि अगले दिन टोटल में तो आपको 2 दिन वाकई प्रॉफिट ना हुआ, लेकिन 2 दिन का लॉस कवर हो गया और फिर भी आपको $3 का प्रॉफिट आ गया। आपने नेक्स्ट डे से $0.01 की ट्रेड शुरू कर देनी है। लेकिन आज तक हो जाता है कभी कभी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अरसा पहले कभी हुआ होगा, मुझे याद नहीं है कि 3 दिन लगातार हमारी ट्रेड एसएल हो गई हों। लेकिन चलें मान लेते हैं किस्मत की बात है, 3 दिन लगातार एसएल हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा टोटल जो लॉस होगा वो $12 होगा और इस जगह के ऊपर 9 और 3 हमारा जो पहला लॉस था वो $9 था और अब हमारा 12, तो टोटल में हमें जो लॉस होगा वो $21 का लॉस आ जाएगा। अब चौथे दिन हमने क्या करना है कि चौथे दिन हमने ट्रेड लगानी है 0.08 की। अब 0.08 की हम ट्रेड लगाएंगे तो इसका भी टीपी और एसएल $30 पिप्स आपने लगाना है। बाई स्टॉप पे भी 0.08 की ट्रेड, सेल स्टॉप पे भी 0.08 की ट्रेड और एक ट्रेड जब आपकी एक्टिव हो जाएगी दूसरी ट्रेड आपने ख़त्म कर देनी है, क्लोज कर देनी है। अब इसके अंदर आपका क्या होगा कि टोटल में जो आपका प्रॉफिट होगा वो 8 × 3 $24 हो जाएगा और हमारा जो प्रीवियस लॉस था वो लॉस हमारा $21 का आ रहा है। अब $24 अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो 3 दिन वाकई प्रॉफिट ना हुआ, लेकिन इसके अंदर हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। 4 दिनों में कुछ ना कुछ तो आ गया, ना आने से बेहतर है, तो हमें $24 प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट दिन के अंदर हमने 0.01 की ट्रेड लेनी है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है मार्केट किसी की मोहताज नहीं है, $24 का हमें प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब हमें टोटल में जो लॉस हो गया है वो हमें लॉस हो गया $21 पहले के थे और अभी जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमें हमारे पास चौथा दिन लगातार एसएल हो रहा है, तो चौथे दिन के अंदर हमें टोटल में जो लॉस हो रहा है वो $45 का हो रहा है, $45 का।
ये आपका मैक्सिमम आई थिंक 3 महीनों में एक बार भी नहीं होना चाहिए, 6 मंथ में एक बार होना चाहिए। डेली के आपके 3 आ रहे हैं तो महीने में आपको $50 आएगा, $45 आएगा, $50, क्योंकि कभी कभी दिन आपका ज़ाया भी हो जाएगा। बाय द वे अगर 4 दिन लगातार भी ऐसे होता है तो मैं इतनी ही इन्वेस्टमेंट करता हूं जो 5 पे ट्रेड लग जाए। अब इस जगह पे 0.16 की ट्रेड लगा लेनी है नेक्स्ट टाइम के ऊपर, और 16 ज़रब 3 इसको हम 48 बोलते हैं, $48 बोलते हैं। और $48 के अंदर हमारा अगर प्रॉफिट आता है 5वें दिन तो $48 हमें टोटल के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। अब $48 जब हमें प्रॉफिट आएगा तो हमारा जो प्रीवियस लॉस है वो -$45 है, $3 हमें प्रॉफिट टोटल में आ जाएगा। हमारे 4 दिन ज़ाया हो जाएंगे। नेक्स्ट डे से हमने 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया GBP USD पे जब 7 घंटे मार्केट को ओपन होने से शुरू हो जाएं पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे पिछली 7 कैंडल्स का हाई देखना है। ये H1 के टाइम फ्रेम के अंदर पिछली 7 कैंडल्स का हाई और लो से 5 पिप ऊपर बाई स्टॉप और 5 पिप नीचे से सेल स्टॉप लगा लेना है, या आपने उसी दिन D1 की कैंडल देखनी है और D1 के ऊपर बाई स्टॉप लगा लेना है, D1 से नीचे लो से 5 पिप नीचे सेल स्टॉप लगा लेना है। लेकिन मैंने इससे ज़्यादा नहीं सोचा हुआ। मैं आपको अपनी ज़ात की बात बता दूं, मैंने इससे ज़्यादा नहीं सोचा हुआ। बस $48 का लॉस हो जाए, मेरा आज तक हुआ ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की। तो इसके अंदर हमें जो टोटल में लॉस होगा वो 45 + 48 ये हमारा $93 हो जाएगा। और मैं जो करता हूँ वो -$93 तक ही करता हूँ। इसके ऊपर कभी मुझे मेरा लॉस हुआ मैं इसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आज तक मेरा $93 से ऊपर एक बार भी लॉस नहीं हुआ और बहुत मज़े के स्ट्रेटजी जा रही है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा मार्केट में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार बैठना नहीं पड़ेगा। आपका जो ज़हन है वो बना हुआ है, 30 पे TP होगा, 30 पे पैसे होगा। $93 के ऊपर आप लोगों को डेली के $3 आए, अगर महीने का आपको कन्फर्म 50% आ जाएगा। लेकिन मैं तो $93 पे ये काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं कहूँगा क्योंकि 93 पे करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका इससे ज़्यादा लॉस हो। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आई थिंक $93 पे भी आपके जो लॉस के चांस हैं वो कम है। लेकिन अगर आपका $93 लॉस हो जाता है, आपने 0.32 की ट्रेड लगानी है। 32 की ट्रेड को हमारा जो टोटल में लॉस होगा वो 32 को 30 पिप से हम दें तो हमें प्रॉफिट आएगा $96 का। $96 प्रॉफिट आता है, $93 हमें लॉस हो जाएगा। ये इसके चांस आई थिंक मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि ये होता बहुत मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ और मेरी ज़ाती स्ट्रेटजी है, किसी और की नहीं है। तो हमने हमारी जो छठी ट्रेड है वो 6 दिन लगातार $96 के ऊपर अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो $93 जो हमारे प्रीवियस हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास न उस 6 दिन भी कभी लॉस हो जाता है, मुमकिन है, तो हमारा जो टोटल में लॉस होगा वो होगा $189 होगा। और 7वें दिन हमने ट्रेड लगानी है 0.64 की, और 0.64 की जो ट्रेड है वो हमें जो प्रॉफिट देगी वो प्रॉफिट देगी हमें $192 का। $192 जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तो टोटल में जो हमारा प्रॉफिट है 30 पे TP, 30 पे पैसल, 0.64 की GBP USD पे, तो इसके अंदर हमारी जो ट्रेड है वो 192 जब प्रॉफिट दे देगी तो पिछले 5-6 दिनों का जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। और इसके लिए टोटल हमारे पास जो बैलेंस होना चाहिए वो 381 होना चाहिए और हमारा बैलेंस 384 हो जाएगा, $3 का प्रॉफिट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आई थिंक मुझे स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है सोचने की, क्योंकि आई थिंक इस इतने तक भी कभी नहीं पहुंची। मैं तो $93 तक इन्वेस्टमेंट करता हूं और 5 ट्रेड 5 दिनों के अंदर एक दिन तो लाजमी ही TP हो जाता है, फिर 0.01 से आ जाता हूं। और एक कामयाब स्ट्रेटजी है, बहुत अरसे से ये स्ट्रेटजी मेरे ज़हन के अंदर थी कि आप लोगों को बताऊँ, लेकिन कुछ और सवाल बन जाते हैं जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। मेरी अपनी ज़ाती स्ट्रेटजी है, मेरा अपना ज़ाती प्लान है, इसके अंदर मनी मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर प्राइस एक्शन भी है, इसके अंदर हमने कैंडल्स को भी देखना है और इसके अंदर हमारे पास सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं जिसका सबसे ज़्यादा रोला बना रहता है मेरी टीम से, वो कहते हैं कि 0.01 की अगर आपकी बाई एक्टिव हो जाती है, वो 30 पे SL करती है, तो आपकी सेल की ट्रेड भी उसी दिन लगा लें ताकि आपके उसी दिन का लॉस कवर हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर आप 5 दिन के अंदर देखते हैं तो 5 दिन के अंदर आपकी जो ट्रेड है वो आपकी डबल SL हो जाएगी।
तो ये स्ट्रेटजी है, इसको डेमो पे पहले प्रैक्टिस करें, ब्रोकर अच्छा यूज़ करें, स्वैप चार्जेस से बचें, स्ट्रॉन्ग किसी ग्रुप के साथ अकाउंट ओपन कर लें। और मैं आपको लास्ट में इतना कहूँगा कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैं जानता हूँ, तो आई थिंक ये कामयाब स्ट्रेटजी है, कामयाब प्लान है। इसके अंदर आपकी बर्दाश्त भी है, आपने अपने आप को देखना है। ये नहीं करना कि फ़र्स्ट टाइम 30 पिप लगाते हैं तो आपकी 20 पिप ज़्यादा ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, आपने क्लोज़ कर देने हैं। अकाउंट 100 बार वॉश हो जाए, आपने 30 पिप का टीपी लगाना है और 30 पिप का एसएल लगाना है। कोई और सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। आज की जो हमारी ट्रेड थी वो ट्रेड ये देखें, ये बड़ी कैंडल जो थी, इस कैंडल ने क्रॉस किया है प्रीवियस कैंडल्स को, और इस कैंडल्स के अंदर से आई थिंक आज की जो मार्केट का ट्रेंड है उसके बाई में जाने के चांस काफ़ी हैं। कोई सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग नहीं देख सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।